जय माता लक्ष्मी। हम सब धन चाहते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि धन आने के बाद भी मन खाली क्यों लगता है। घर में दीप जलते हैं पर दिल में अंधेरा क्यों रहता है। यही सवाल एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से किया था। उस पल बैकुंठ का आकाश भी रुक सा गया था। क्षीर सागर की लहरें स्थिर हो गई थी और शेष नाग पर विराजमान विष्णु ने भी अपनी आंखें खोल दी थी। उस दिन बैकुंठ में जो हुआ उसने सृष्टि को प्रेम का सच्चा अर्थ ही सिखा दिया। क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी ने स्वयं प्रभु से पूछा था, हे प्रभु, मनुष्य के पास धन तो है पर शांति नहीं है। और वहीं से शुरू होती है बैकुंठ की सबसे पवित्र प्रेम कथा, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की। कहते हैं जहाँ धन नहीं वहाँ प्रेम ही सच्चा वैभव बनता है। और जब माता लक्ष्मी ने यह प्रश्न पूछा तब बैकुंठ का आकाश जैसे थम सा गया। अब सुनिए उस दिव्य क्षण की कथा। बैकुंठ का आकाश उस दिन अलग ही था। सागर श्वेत झागों में चमक रहा था और नीलवर्ण भगवान विष्णु अपने अनंत शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। तब माता लक्ष्मी पास बैठी हुई थी, हाथ में कमल और मन में एक प्रश्न लिए। लक्ष्मी बोली, प्रभु, सृष्टि चल रही है पर मनुष्यों के हृदय में शांति क्यों नहीं है। लोग धन चाहते हैं पर तृप्त नहीं हो पाते, पूजा करते हैं पर प्रेम नहीं करते। तब भगवान विष्णु ने धीरे से नेत्र खोले और अपनी मुस्कान में करुणा लिए बोले, देवी, ये संसार भौतिक है। यहाँ लोग पूजा तो करते हैं पर उसे समझना भूल जाते हैं कि मैं शक्ति नहीं शांति देता हूँ और आप केवल सोना नहीं सौभाग्य भी देते हैं। लक्ष्मी ने धीरे से कहा, पर प्रभु, जब मैं किसी के घर आती हूँ तो वे केवल धन मांगते हैं, कभी यह नहीं पूछते कि ये जो सुख शांति है यह कहाँ से आता है। तब विष्णु मुस्कुराए और बोले, यही तो ज्ञान की कमी है देवी। लोग धन को साधन नहीं लक्ष्य समझ बैठे हैं। तभी अचानक एक दिव्य किरण क्षीर सागर के मध्य से उठी। वह थी देवगुरु बृहस्पति की चेतना। उन्होंने कहा, भगवान, यदि आप दोनों ज्ञान देना चाहते हैं तो आप लोगों को स्वयं धरती पर अवतारित होकर जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अब केवल शब्द नहीं उदाहरण चाहते हैं। तब विष्णु ने उनकी बातों को सहमति से अपना सिर हिलाया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतारित होकर उतरने लगी। तब पृथ्वी का दृश्य बदला। धरती, घना अंधकार, टूटी झोपड़ियाँ, भूख और अहंकार से भरी नगरी। यह नगरी थी विश्वपुर, जो कभी समृद्ध नगरी थी, अब शून्य बन चुकी थी। भगवान विष्णु ने वहाँ एक साधु का रूप लिया और माता लक्ष्मी बनी एक निर्धनी स्त्री। जब भगवान विष्णु साधु बने, उस साधु बनकर गांव के चौक में गया और बोले, हे मनुष्यों, धन केवल उस घर में आता है जहाँ प्रेम का दीपक जलता है। साधु के इस बात को सुनकर गांव के लोग हंसने लगे और साधु को कहने लगे, अरे बाबा, प्रेम से पेट नहीं भरता, इस दुनिया में पैसे से पेट भरता है। तब वहाँ से लक्ष्मी और भगवान विष्णु जाने लगे। थोड़ी दूर वही निर्धन स्त्री, जो लक्ष्मी का स्वरूप थी, एक भूखे बालक को देखकर अपने पास रखे एक रोटी का आधा टुकड़ा तोड़कर उसे दे देती है। बालक मुस्कुराता हुआ उस रोटी को ले लेती है और उस बुढ़िया स्त्री को कहने लगा, माँ, तुम सबसे धनी हो। तभी वहाँ पर साधु आते हैं और साधु कहने लगा, यही है सच्चा धन जो बांटने से बढ़ता है। और उस समय वह स्त्री की झोपड़ी स्वर्णमय हो गई। जो उसे रोटी तोड़कर दिया था उसका झोपड़ी अब सोने की बन गई। तब गांव के लोग दौड़कर आते हैं उस झोपड़ी को देखने के लिए जो सोने की बन गई। गांव वाले जाकर पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ। गांव के सभी लोग कहने लगे, कौन है यह बूढ़ी माता। तब साधु बोला, जो स्वयं भगवान विष्णु है। विष्णु बोला, यह वही है जिन्हें तुम लक्ष्मी कहते हो, पर जान लो, लक्ष्मी वही ठहरती है जहाँ प्रेम होता है और मैं वहीं आता हूँ जहाँ प्रेम की रक्षा करनी होती है। तब सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, हमें माफ़ कर दो, हमें अनजाने में गलती हो गई। उस पर लक्ष्मी मुस्कुराई और भगवान विष्णु से कहने लगी, प्रभु, अब संसार को यह ज्ञान तो मिल गया है कि प्रेम के बिना अपूर्ण हूँ। तब विष्णु भी मुस्कुराकर बोले, माते, और मैं तुम्हारे बिना अर्थहीन हूँ।
देवी जैसे शांति बिना धन शून्य होता है, वैसे ही धन बिना शांति भी विनाश का कारण बन जाती है। उस रात गांव के सभी घरों में दीप जलाए गए। हर कोई कह रहा था, आज हमने देखा कि प्रेम से बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। उस समय विष्णु और लक्ष्मी एक ऊंचे पर्वत पर बैठे संसार को देखते हुए बोले, देवी अब मैं समझता हूँ, जब आप मेरे पास बैठती है तो सृष्टि संतुलन होती है। तब लक्ष्मी बोली, और जब आप मुझे अर्थ देते हैं तो मेरा अस्तित्व धन नहीं आशीर्वाद बन जाता है। दोनों के बीच मौन छा गया। वह मौन साधारण नहीं था, वह प्रेम का सर्वोच्च रूप था, जिससे सृष्टि के तत्व जुड़े हुए थे। जल की शांति, वायु की गति, अग्नि की ऊर्जा और पृथ्वी की स्थिरता। फिर विष्णु ने लक्ष्मी का हाथ थामकर कहा, देवी आज से हमारा प्रेम ही सृष्टि का ज्ञान बनेगा। जो हमें एक साथ पूजेगा उसे केवल धन नहीं, सुख, शांति और विवेक तीनों एक साथ मिलेगा। इतना कहकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु वहां से बैकुंठ जाने लगे। बैकुंठ लौटते समय लक्ष्मी ने कहा, प्रभु जब मनुष्य मुझे बुलाएंगे तो कृपया आप पहले उसके हृदय में भक्ति भर देना, क्योंकि जहाँ भक्ति होगी वहीं मेरा वास होगा। तब विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी तब तो संसार स्वयं बैकुंठ बन जाएगा। विष्णु बोले, जिस दिन मनुष्य अपने घर में प्रेम का दीपक जलाएगा उस दिन लक्ष्मी बिना बुलाए आएगी, और मैं भी उस प्रेम की रक्षा के लिए आऊँगा। प्रेम ही सृष्टि का प्रथम ज्ञान है। जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं कहते हैं, धन से केवल जीवन चलता है, पर प्रेम से जीवन जिया जाता है। जहाँ लक्ष्मी का स्नेह और विष्णु का आशीर्वाद साथ हो, वहीं सच्चा वैकुंठ है। जय माता लक्ष्मी। दोस्तों आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। और हाँ, वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।